मिनी चोकोबार आइसक्रीम के लिए यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया है। उसी में से मैं 2 टेबलस्पून दूध निकाल दूँगी कॉर्नफ्लोर के लिए और मिल्क पाउडर के लिए। यहाँ छोटी कटोरी में पहले मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। ये 10 रुपये का एक पैकेट आता है। उसमें ये 2 टेबलस्पून दूध डाल के अच्छे से स्लरी बनानी है। अगर गर्म दूध में ये मिल्क पाउडर डालेंगे तो लम्स हो जाएंगे, इसलिए इसे पहले दूध में घोल लेते हैं। उसके बाद जब दूध खौलेगा तब इसमें डालेंगे तो अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा। अब मिल्क पाउडर की स्लरी बनने के बाद यहाँ कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना लेते हैं। यहाँ पर आधा लीटर दूध के हिसाब से मैंने यहाँ 3/4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। माने कि 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम लीजिए, ज़्यादा लेने से काफ़ी वो थिक हो जाएगा और खाने में बहुत क्रीमी लगेगा, इसलिए 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम 1/4 टीस्पून कम लेना है यहाँ कॉर्नफ्लोर। और उसे भी डाल के अच्छे से दूध में 2 टेबलस्पून दूध में मिक्स करना है। इस सारे ठंडे दूध नॉर्मल टेम्परेचर में ही करना है, गर्म दूध से मिक्स नहीं करना है। अब दूध को मैंने गैस पर ही चढ़ा दिया है। दूध जैसे ही खौलेगा उसमें 2 टेबलस्पून शक्कर डालने का। आप चाहे तो 2 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर आधा लीटर के हिसाब से 2 टेबलस्पून परफेक्ट है। उसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने का। यहाँ मैंने दूध फुल फैट का लिया है। फुल फैट के दूध से आइसक्रीम अच्छी बनती है। शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल जाए, उसके बाद यहाँ जो हमने स्लरी बना के रखी थी वो इसमें एक एक करके डालने का है, धीरे धीरे डालने का है, एक साथ ना डालें। यहाँ मैंने पहले मिल्क पाउडर की स्लरी डाली है। उससे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रखी थी वो इसमें डालने का है। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून दूध डाला है कटोरी में मिक्स करने के लिए। उसके बाद इसे वापस खौलते हुए दूध में डाल देने का और अच्छे से मिक्स करने का। फ्लेम को मीडियम ही रखिए, एकदम तेज़ आंच पे ना रखिए वरना दूध जल जाएगा। दूध को चलाते जाएं, अगर दूध को छोड़ेंगे तो नीचे से चिपक जाएगा। इसको चलाते चलाते थोड़ा गाढ़ा करना है। अब यहाँ फिर कॉर्नफ्लोर जो हमने बना के रखी थी स्लरी वो इसमें डालना है धीरे धीरे और दूध को अच्छे से चलाते जाना है। इसमें भी 2 टेबलस्पून दूध वापस डालने का कढ़ाई से निकाल के और अच्छे से जो बचा हुआ कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से मिक्स करके इसमें डालने का है और दूध को अच्छे से चलाते रहना है। कब तक चलाना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ फ्लेम को बिल्कुल स्लो में ही रखिए वरना दूध जल जाएगा और चम्मच से अच्छे से मिक्स करते जाइए। तब तक मिक्स करते जाइए जब तक चम्मच के पीछे एक थिक लेयर सी आ ना जाए। देखिएगा, मैं बताऊँगी। अब ऐसे चम्मच देखिए दूध थिक होता जा रहा है। आप चम्मच को पलटा के देखिए, अगर दूध एकदम आसानी से नीचे गिर रहा है चम्मच से तो अभी हमें दूध को और पकाना है। अगर नहीं गिर रहा है और एक उंगली डालने से वो बिल्कुल एक मार्क बन रहा है उंगली का और वापस मिल नहीं रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है दूध, इसका मतलब कि ये हमारे आइसक्रीम के लिए दूध रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज में हमें दूध की गैस को फ्लेम को ऑफ और दूध को ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल के उसमें आधा टीस्पून वनीला एसेंस डालना है। वनीला एसेंस डाल के बस थोड़ा सा ब्लेंड करना है ताकि वो अच्छा सा मिक्स होकर लिक्विड बन जाए। अब इस तरह से बनाने के बाद यहाँ मेरे छोटे छोटे कप थे, आपके पास कप ना हो तो छोटी कटोरी भी चलेगी। पेपर कप है, उसमें मैं ये चोकोबार आइसक्रीम सेट कर रही हूँ। ये लिक्विड को इसमें डालने के बाद ऊपर से मैं क्लिंग रैप कर रही हूँ प्लेट के ऊपर। देखिए कैसे, आप चाहे तो बटर पेपर से भी कर सकते हैं। एक क्लिंग रैप से अच्छे से रैप करने का ताकि अंदर कोई हवा ना जाए। अगर आप बटर पेपर से करेंगे तो सिंगल पेपर कप को बटर पेपर से पैक करिएगा। अब अच्छे से क्लिंग रैप से रैप करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्लिंग रैप है उसे काट लेने का और यहाँ हर एक कप के सेंटर में चाकू की नोक से मार्क करेंगे ताकि उसमें आइसक्रीम की स्टिक अच्छे से फंस सके। मार्क उतना करना है जितना स्टिक उसमें सिर्फ घुस जाए, एक्स्ट्रा मार्क नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा मार्क अगर हो जाता है
तो उसमें आइस क्रिस्टल जमने का डर रहेगा। देखिए यहाँ चाकू की नोक से मैं हल्का सा मार्क कर रही नीचे तक, ताकि आइसक्रीम स्टिक इसमें फंस सके और उसी की सपोर्ट से आइसक्रीम बाहर निकल सके। अब मैं इसे पूरा नीचे प्रेस तक करके दबाऊंगी। सारे स्टिक लगने के बाद इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। मुझे सेट करने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगे। जब अच्छे से सेट हो जाए आइसक्रीम, उसके बाद ही इसे चॉकलेट में डिप करेंगे। पॉइंटेड वाले चाकू से मार्क अच्छे से हो जाएगा। जो फ्लैट वाला चाकू रहता है उससे एक्स्ट्रा ही कट जाएगा। अब जितना हो सके पॉइंटेड वाला ही चाकू लीजिएगा। देखिए इस तरीके से। एक्स्ट्रा फट भी गया है या उसकी क्लिंग रैप भी फट गई तो उसे हटा दीजिएगा, नहीं तो वो बर्फ़ जम जाएगी उसमें फिर। देखिए इस तरीके से मैंने सारे में स्टिक लगा दिया है। अब ये आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। क्लिंग रैप को धीरे से निकालने का, 1-2 सेकंड रुक जाने का, क्योंकि अभी पूरा सेट हो चुका है, वो आसानी से निकलेगा नहीं। जैसे ही उसे थोड़ा हल्का सा छोड़ देंगे फ्रिज से निकालने के बाद, वो आसानी से कप को छोड़ देगा। ये देखिए मैंने हल्का सा पहले छोड़ दिया था 1-2 सेकंड, उसके बाद मैंने इसे निकाला तो आसानी से निकल गया। अब यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट लिया है। डार्क चॉकलेट मैंने अपने आइसक्रीम के हिसाब से इसमें लिया। ये मेरा कम से कम 75 ग्राम होगा डार्क चॉकलेट। इसे मैंने मेल्ट किया 30 सेकंड्स में। आप चाहे तो डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। 75 ग्राम के हिसाब से मैंने यहाँ आधा टीस्पून रिफ़ाइन ऑयल डाला है। ये रिफ़ाइन ऑयल बिल्कुल बिना फ्लेवर वाला है। वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करने का। उसके बाद इसमें एक आइसक्रीम स्टिक उसमें डिप करने का अच्छे से, और 2-3 सेकंड आप रुक जाइए ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा है चॉकलेट वो नीचे टपक के निकल जाए। वो आइसक्रीम ठंडी रहेगी, वो अपने आप सेट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से बिल्कुल अंदर तक डिप करिए और बाहर निकालिए और रुक जाइए आप 2-3 सेकंड। वो एक्स्ट्रा जो रहेगा वो अपने आप झड़ जाएगा और उसके बाद जो रहेगा वो उसमें सेट हो जाएगा। आइसक्रीम हमारी ठंडी है तो चॉकलेट जल्दी सेट हो जाएगा। ऑयल डालने का मतलब ये है, चॉकलेट हमारी नॉर्मल टेम्परेचर में और आइसक्रीम हमारी, चॉकलेट में ऑयल डालने से आइसक्रीम अच्छे से चॉकलेट होल्ड कर लेगी जिस शेप में हमको चाहिए। अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे चॉकलेट में और आइसक्रीम हमारी ठंडी है तो जैसे ही उससे चॉकलेट में डिप करेंगी वो कैसा भी उसमें आ जाएगी कोटिंग। इसलिए ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। बिना ऑयल के चॉकलेट में किसी तरह कोटिंग होगी, किसी तरफ नहीं होगी कोटिंग, इसलिए ऑयल को डालना कंपलसरी समझा गया है। इस तरीके से मैंने सारी मिनी चोको आइसक्रीम स्टिक बना ली है। देखने में काफ़ी सुंदर लगी है। आप इसे एक बार बना के देखिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी।